जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आए हैं तीसरी क्लास में अपनी लेके आया हुआ हूं। ठीक है, यहां पे हम पढ़ेंगे अदर काइंड ऑफ नाउन पढ़ेंगे यहां पे। ठीक है, यहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे अदर काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, ये हेडिंग है। इसके पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, ये देखिए पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तक हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें 5 प्रकार के नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तक में। अब हम पढ़ेंगे अगला नाउन कि मॉडल ग्रामर में अगला नाउन कितने भागों में और कौन कौन से नाउन है कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देर करते हुए ना हुए आपको मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये है हमारा अदर काइंड्स ऑफ नाउन, हेडिंग है अदर काइंड्स ऑफ नाउन। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझिएगा। और जिस लोगों को जिनको नहीं समझ में आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उनको लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, या फिर से उनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए अदर काइंड्स ऑफ नाउन, यहां पे है काउंटेबल नाउन, सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ है काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन नए ग्रामर में नाउन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले ध्यान से समझ लीजिए जरा। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहां पे 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भाग हैं जरा देखिए, कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले ध्यान से समझिएगा कौन कौन सा नाउन है। पहला है एक काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ठीक है, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, यहां पे नंबर डाल लीजिए, पहला नाउन और ये दूसरा नाउन। अब तीसरा नाउन देखते हैं हम लोग कौन सा है। ये है तीसरा प्रॉपर नाउन। तीसरा समझ में आ रहा है, पहला नाउन काउंटेबल, तीसरा अनकाउंटेबल, सॉरी दूसरा अनकाउंटेबल, तीसरा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब पहले ध्यान से समझिएगा, पहले तीसरे को समझते हैं। तीसरा समझेंगे, दूसरा और पहला ऑटोमेटिक समझ में आएगा। पहले ध्यान समझिए, आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में हमारे पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। पहले ही पे नाउन के पहले ही टॉपिक पे आपने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिसको मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी किसी विशेष व्यक्ति स्थान का नाम जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे एक बॉय है, ये कॉमन नाउन है, तो इसमें किसी लड़के का नाम अगर राम है तो ये प्रॉपर नाउन है। ये जो राम है प्रॉपर नाउन है, मैंने बताया हुआ है। सिटी है, ठीक है, सिटी है, अगर इसमें कानपुर का नाम लिया जा रहा है तो कानपुर जो है प्रॉपर नाउन है। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया है। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, तो उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे कोई एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कोई गर्ल है, ठीक है, तो उसमें अगर लड़की का नाम सीता है तो वो सीता जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अगर ट्री है, जैसे ट्री है, तो अगर उसमें मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री है तो उसको वो मैंगो ट्री कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन है। एनिमल है, एनिमल में अगर कैट का नाम लिया जा रहा है तो कैट कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये प्रॉपर नाउन आप लोगों को समझ में आया। ये जो न्यू तरीके से ग्रामर बना हुआ है, जो मॉडर्न ग्रामर है, उस ग्रामर में नाउन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन, जो मैंने आपको अभी बता दिया प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब काउंटेबल नाउन देखते हैं या और अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। देखिए पहला तीसरा समझ चुके हैं आप। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा और पहला समझाऊंगा। ठीक है, पहला और दूसरा समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए काउंटेबल का मतलब होता है गिनने लायक। ठीक है, गिनने लायक, समझ में आ रहा है, गिनने लायक। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है हिंदी मतलब ना गिनने लायक, बस सीधी सी बात है। ठीक है, ना गिनने लायक, यानी काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके। सीधी सी बात, बहुत वेरी सिंपल। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके, उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से समझिए,
काउंटेबल नाउन, यहां पे सीएन है, सीएन का मतलब समझिएगा काउंटेबल नाउन, ठीक है, सीएन का मतलब समझिएगा काउंटेबल नाउन, और यूएन, यूएन, ठीक है, यहां पे डैश यानी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, यानी यूएन का मतलब समझिएगा अनकाउंटेबल नाउन। बहुत वेरी सिंपल है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है, धैर्य बनाए रखिए। देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कैसे है बता दिया मैंने। काउंटेबल नाउन गिनने लायक, अनकाउंटेबल नाउन गिनने लायक जो ना हो। अब ध्यान से समझिए, यहां पे जैसे चेयर है, लगा लीजिए चेयर, अगर आपके रूम में चेयर है तो रूम में जितनी चेयर है उसे गिना जा सकता है, तो चेयर जो होगा वो कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। समझ में आ रहा है, चेयर जो होगा वो काउंटेबल नाउन होगा। समझ में आ रहा है, जैसे घर में बात होती है तो लोग कहते हैं ले दे के 5 ही चेयर है अपने पास, ले दे के 3-4 चेयर है, तो उसे हम कौन सा नाउन बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। अब स्टाफ है, स्टाफ समझिएगा, स्टाफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टाफ होता है ना ऑफिस में, तो लोग कहते हैं ना स्टाफ, तो कहते हैं कि हमारे पास 5 ही स्टाफ है। समझ में आ रहा है, यानी 5 स्टाफ है, यानी काम करने वाले कितने लोग हैं टोटल, 5 लोग हैं, तो इसे भी कौन सा नाउन बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में, चेयर कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, स्टाफ कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, चलिए आगे देखिए। बुक है, बुक ये कौन सा नाउन है, ये भी काउंटेबल नाउन है, इसे भी गिना जा सकता है, ठीक है, इसे भी काउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। टीवी कौन सा नाउन है, ठीक है, ये भी काउंटेबल नाउन है। आ रहा है बात समझ में, ये भी काउंटेबल नाउन है। ट्री कौन सा नाउन है, ट्री, ट्री ये भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, ये भी ट्री, ट्री भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन, अब पहले देखिए ध्यान से समझ लीजिए कौन सा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब चलिए आप पीछे चलते हैं, यहां पे देखिए काउंटेबल नाउन, अभी तक आप समझ गए कि काउंटेबल नाउन किसे किसे बोला जा सकता है, ध्यान से समझिए। देखिए इसकी डिफिनेशन यहां पे मेंशन है, ठीक है, यहां पे डिफिनेशन मेंशन है, लिखा आ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विथ बोथ अ सिंगुलर, बोथ अ सिंगुलर, इसको ध्यान दीजिए, एंड अ प्लूरल फॉर्म, यानी सिंगुलर फॉर्म भी और कौन सा फॉर्म, प्लूरल फॉर्म भी। सिंगुलर फॉर्म यानी एक वचन, प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन, दोनों फॉर्म, एंड इट नेम्स एनीथिंग, एनीथिंग मतलब किसी चीज का भी नाम, ठीक है, किसी भी चीज का नाम, और या एनीवन या किसी व्यक्ति का नाम, या किसी भी का, दैट वन कैन काउंट, कैन काउंट, ये काउंट, ये इसको ध्यान दीजिएगा, काउंट यहां पे जो काउंट लिखा है ना, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है। काउंट, काउंट का मतलब जिसे गिना जा सके। आ रही है बात समझ में, जिसे क्या किया जा सके, गिना जा सके, ठीक है, ओके, तो क्लियर। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन, ए काउंटेबल नाउन वह नाउन है विथ बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, जो एक वचन और दो वचन में भी हो, एंड इट नेम्स एनीथिंग और एनीवन, चाहे किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज का, दैट वन कैन काउंट, जिसे गिना जा सके, उसे ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ध्यान से समझिए काउंटेबल नाउन, अभी मैंने बताया आपको। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, इसके एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। टेबल यहां पे दिया गया है, यहां पे टेबल जो दिया गया है वर्ड, ये टेबल क्या है, काउंट किया जा सकता है। जैसे पूछा जाए कि आपके ऑफिस में कितने टेबल हैं, ठीक है, एक छोटी सी ऑफिस है आपकी, लगा लीजिए, ठीक है, एक छोटी सी ऑफिस है, उसे आप क्या किया कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये टेबल है क्या, इसे बोल देंगे काउंटेबल नाउन। केबिन है, केबिन जैसे नहीं होते 5 केबिन है हमारे ऑफिस में, ठीक है, रेस्टोरेंट में भी केबिन बनती है, समझ में आ रहा है, आजकल के रेस्टोरेंट में भी केबिन बनती है पर्सनल फैमिली के लिए, तो उसे भी कौन सा नाउन बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि केबिन को भी गिना जा सकता है। यहाँ चेयर है, इसे भी गिना सकते हैं। बुक है, काउंटेबल नाउन है। सिटी है, काउंटेबल नाउन है। ट्री है, काउंटेबल नाउन है। लैपटॉप है, काउंटेबल नाउन है। बॉय है, काउंटेबल नाउन है। हॉर्स है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। डॉग है, काउंटेबल नाउन है। शॉप है, ये भी काउंटेबल नाउन है। आ गई बात समझ, जैसे आप कोई आपसे पूछे आपके पास कितनी दुकान है टोटल, ठीक है, तो आप बता सकते हैं मेरे पास 2 दुकान है, 3 दुकान है, 4 दुकान है, तो इन्हें आप बता सकते हैं। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। आगे चले, समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, देखिए इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है।
इनका देखिए प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, आई बॉट, BOUGHT, बॉट आ बुक, ठीक है, मैंने एक किताब खरीदी, आई बॉट आ बुक। अब इसमें कैसे पहचानेंगे, ये जो बुक है यानी किताब है, इसी को बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। इसको कौन सा नाउन बोलेंगे हम लोग, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। आ रहा है समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए मैंने बता दिया था आपको काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल और देख लिया जाए, ठीक है, ठीक है, आई सा अ चेयर, ओके, इन योर रूम, मैंने तुम्हारे कमरे में एक कुर्सी देखी, मैंने तुम्हारे कमरे में एक कुर्सी देखी। अब देखिए ये जो चेयर है यहां पे इस समय मेंशन है, ये भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। आगे बात समझ में, अभी मैं चेयर का एग्जांपल दिया हूं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अनकाउंटेबल नाउन, पहले इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं बहुत बारीकी से, ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को जरा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, थैंक यू सो मच। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन, ठीक है, अ अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, यानी एक अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका प्लूरल फॉर्म ना हो, एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजली काउंट, यानी एक ऐसा जिसे नॉर्मली तरीके से गिना ना जा सके, जिसे नॉर्मली तरीके से गिना ना जा सके, ठीक है, जिसे गिना ना जा सके इजीली, ठीक है, प्राय गिना ना जा सके, उसी को हम कैसे कौन सा नाउन बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए ध्यान देखिए जरा तो, ठीक है, ये देखिए यहां पे हमने चेयर वगैरह लगाया था यहां पे, ठीक है, ये आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो मैं आपको बता रहा था। यहां ध्यान से समझिए, वाटर, 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 या वाटर को गिना नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है। अब ये आप बोलेंगे कि पानी के बोतल में है वाटर, तो ठीक है, तो उसे गिना जा सकता है, ठीक है, लेकिन वाटर सिर्फ पानी को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए आप इसको अनकाउंटेबल नाउन में डालेंगे। ऑयल, इसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन। सिल्वर, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेवरी, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। लव, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, समझ में आ रहा है। ऑनेस्टी, ये सब आपका कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इन्हें गिना जा सकता है, इन्हें गिना ही नहीं जा सकता। इज दैट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। यहां पे टी है, चाय, इन्हें गिना नहीं जा सकता। ऑक्सीजन, इन्हें भी गिना नहीं जा सकता, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आर्ट, कला, कला को गिना जा सकता है, ये भी नहीं गिना जा सकता, इसको भी अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हैप्पीनेस, किसी के हैप्पीनेस का अंदाजा आप लगा सकते हैं, उसकी खुशियों का अंदाजा लगा सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, तो उसी को हम कौन सा अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। लव, किसी के लव को आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं, ना कि गिन सकते हैं कि वो कितना प्यार करता है आपसे, कितना आपको समझता है, ठीक है, ये चीजें सिर्फ अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी, किसी के ऑनेस्टी का आकलन आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी की ईमानदारी का आकलन आप नहीं कर सकते, सिर्फ जो सॉरी आकलन कह रहा हूं मैं, काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ आकलन कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप जो है गिन नहीं सकते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी, इसे भी नहीं गिना जा सकता। आ रही है बात समझ में, इसको भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। वर्क, काम को भी नहीं गिना जा सकता। शुगर नहीं गिना जा सकता। टाइम नहीं गिना जा सकता। वाटर नहीं गिना जा सकता। राइस नहीं गिना जा सकता। कॉटन, मिल्क, ब्लड, ब्रेड, ठीक है, इनमें कुछ अगर किसी को जो है, और इसके रूल्स भी हैं, ठीक है, इसे सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए, तो वो रूल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए यहां पे सिर्फ
काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अगर अब तक का आप लोगों को समझ में आ चुका है तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखिए यहाँ पे। चलिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एयर है, एयर मतलब हवा, और ये देखो अगजुआ बजुआ ये सब ना, ये सब हवा है। ठीक है, क्या आप इन हवाओं को काउंट कर सकते हैं? ये जो एयर है, ये एयर है, ये जो हमारे आसपास जो एयर है यानी हवा है जिनमें हम खुली सांसें ले रहे हैं, क्या इन हवाओं को गिन सकते हैं आप? नहीं ना गिन सकते। इसी को हम कौन सा अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। इन हवाओं को अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। और इस गुब्बारे में ये जो है आपका, ये जो उड़ रहा है, इनको भी हम अनकाउंटेबल के नाम से जानेंगे। इनमें भी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यानी इनमें जो भरा हुआ है। अगला चलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यहीं तक वीडियो था। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग आए हैं तीसरी क्लास में अपनी लेके आया हुआ हूं। ठीक है, यहां पे हम पढ़ेंगे अदर काइंड ऑफ नाउन पढ़ेंगे यहां पे। ठीक है, यहां पे आज हम लोग पढ़ेंगे अदर काइंड ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, ये हेडिंग है। इसके पहले हम लोग जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, ये देखिए पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तक हमने पढ़ा हुआ है लास्ट वाली वीडियो में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें 5 प्रकार के नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तक में। अब हम पढ़ेंगे अगला नाउन कि मॉडल ग्रामर में अगला नाउन कितने भागों में और कौन कौन से नाउन है कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए देर करते हुए ना हुए आपको मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये है हमारा अदर काइंड्स ऑफ नाउन, हेडिंग है अदर काइंड्स ऑफ नाउन। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझिएगा। और जिस लोगों को जिनको नहीं समझ में आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उनको लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, या फिर से उनको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए अदर काइंड्स ऑफ नाउन। यहां पे है काउंटेबल नाउन, सबसे पहले नंबर पे रखा हुआ है काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन नए ग्रामर में नाउन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले ध्यान से समझ लीजिए जरा, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहां पे 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भाग हैं जरा देखिए, कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले ध्यान से समझिएगा कौन कौन सा नाउन है। पहला है एक काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ठीक है, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, यहां पे नंबर डाल लीजिए, पहला नाउन और ये दूसरा नाउन। अब तीसरा नाउन देखते हैं हम लोग कौन सा है। ये है तीसरा प्रॉपर नाउन। तीसरा समझ में आ रहा है? पहला नाउन काउंटेबल, तीसरा अनकाउंटेबल, सॉरी दूसरा अनकाउंटेबल, तीसरा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब पहले ध्यान से समझिएगा, पहले तीसरे को समझते हैं। तीसरा समझेंगे, दूसरा और पहला ऑटोमेटिक समझ में आएगा। पहले ध्यान समझिए, आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में हमारे पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। पहले ही पे नाउन के पहले ही टॉपिक पे आपने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिसको मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी किसी विशेष व्यक्ति स्थान का नाम जो है प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे एक बॉय है, ये कॉमन नाउन है, तो इसमें किसी लड़के का नाम अगर राम है तो ये प्रॉपर नाउन है। ये जो राम है प्रॉपर नाउन है, मैंने बताया हुआ है। सिटी है, ठीक है, सिटी है, अगर इसमें कानपुर का नाम लिया जा रहा है तो कानपुर जो है प्रॉपर नाउन है। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया है। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, तो उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कोई एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे कोई गर्ल है, ठीक है, तो उसमें अगर लड़की का नाम सीता है तो वो सीता जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर ट्री है, जैसे ट्री है, तो अगर उसमें मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री है तो उसको वो मैंगो ट्री कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन है। एनिमल है, एनिमल में अगर कैट का नाम लिया जा रहा है तो कैट कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये प्रॉपर नाउन आप लोगों को समझ में आया? ये जो न्यू तरीके से ग्रामर बना हुआ है, जो मॉडर्न ग्रामर है, उस ग्रामर में नाउन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन, जो मैंने आपको अभी बता दिया, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब काउंटेबल नाउन देखते हैं या और अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। देखिए, पहला तीसरा समझ चुके हैं आप। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा और पहला समझाऊंगा। ठीक है, पहला और दूसरा समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, काउंटेबल का मतलब होता है गिनने लायक। ठीक है, गिनने लायक, समझ में आ रहा है? गिनने लायक। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है हिंदी मतलब ना गिनने लायक, बस सीधी सी बात है। ठीक है, ना गिनने लायक। यानी काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके। सीधी सी बात, बहुत वेरी सिंपल। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके, उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, काउंटेबल नाउन यहां पे सीएन है। सीएन का मतलब समझिएगा काउंटेबल नाउन। ठीक है, सीएन का मतलब समझिएगा काउंटेबल नाउन, और यूएन, यूएन, ठीक है, यहां पे डैश, यानी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी यूएन का मतलब समझिएगा अनकाउंटेबल नाउन। बहुत वेरी सिंपल है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए। देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कैसे हैं बता दिया मैंने। काउंटेबल नाउन गिनने लायक, अनकाउंटेबल नाउन गिनने लायक जो ना हो। अब ध्यान से समझिए, यहां पे जैसे चेयर है, लगा लीजिए चेयर। अगर आपके रूम में चेयर है तो रूम में जितनी चेयर है उसे गिना जा सकता है। तो चेयर जो होगा वो कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। समझ में आ रहा है? चेयर जो होगा वो काउंटेबल नाउन होगा। समझ में आ रहा है? जैसे घर में बात होती है तो लोग कहते हैं ले दे के 5 ही चेयर है अपने पास, ले दे के 3-4 चेयर है, तो उसे हम कौन सा नाउन बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। अब स्टाफ है, स्टाफ समझिएगा, स्टाफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्टाफ होता है ना ऑफिस में, तो लोग कहते हैं ना स्टाफ, तो कहते हैं कि हमारे पास 5 ही स्टाफ है। समझ में आ रहा है? यानी 5 स्टाफ है, यानी काम करने वाले कितने लोग हैं टोटल, 5 लोग हैं, तो इसे भी कौन सा नाउन बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में? चेयर कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। स्टाफ कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए, बुक है, बुक ये कौन सा नाउन है, ये भी काउंटेबल नाउन है, इसे भी गिना जा सकता है। ठीक है, इसे भी काउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, टीवी कौन सा नाउन है, ठीक है, ये भी काउंटेबल नाउन है। आ रहा है बात समझ में? ये भी काउंटेबल नाउन है। ट्री कौन सा नाउन है, ट्री, ट्री ये भी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ये भी ट्री, ट्री भी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन, अब पहले देखिए ध्यान से समझ लीजिए कौन सा काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब चलिए आप पीछे चलते हैं। यहां पे देखिए काउंटेबल नाउन, अभी तक आप समझ गए कि काउंटेबल नाउन किसे किसे बोला जा सकता है। ध्यान से समझिए, देखिए इसकी डिफिनेशन यहां पे मेंशन है। ठीक है, यहां पे डिफिनेशन मेंशन है, लिखा आ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विथ बोथ अ सिंगुलर, बोथ अ सिंगुलर, इसको ध्यान दीजिए, एंड अ प्लूरल फॉर्म, यानी सिंगुलर फॉर्म भी और कौन सा फॉर्म, प्लूरल फॉर्म भी। सिंगुलर फॉर्म यानी एक वचन, प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन, दोनों फॉर्म। एंड इट नेम्स एनीथिंग, एनीथिंग मतलब किसी चीज का भी नाम। ठीक है, किसी भी चीज का नाम, और या एनीवन या किसी व्यक्ति का नाम, या किसी भी क्या, दैट वन कैन काउंट, कैन काउंट, ये काउंट, ये इसको ध्यान दीजिएगा, काउंट, यहां पे जो काउंट लिखा है ना, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है। काउंट, काउंट का मतलब जिसे गिना जा सके। आ रही है बात समझ में? जिसे क्या किया जा सके, गिना जा सके। ठीक है, ओके, तो क्लियर। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन, ए काउंटेबल नाउन वह नाउन है विथ बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, जो एक वचन और दो वचन में भी हो। एंड इट नेम्स एनीथिंग और एनीवन, चाहे किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज का,
दैट वन कैन काउंट, जिसे गिना जा सके उसे ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ध्यान से समझिए काउंटेबल नाउन अभी मैंने बताया आपको। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, इसके एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। टेबल यहां पे दिया गया है, यहां पे टेबल जो दिया गया है वर्ड, ये टेबल क्या है, काउंट किया जा सकता है। जैसे पूछा जाए कि आपके ऑफिस में कितने टेबल हैं, ठीक है, एक छोटी सी ऑफिस है आपकी, लगा लीजिए, ठीक है, एक छोटी सी ऑफिस है, उसे आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये टेबल है क्या, इसे बोल देंगे काउंटेबल नाउन। केबिन है, केबिन जैसे नहीं होते, 5 केबिन है हमारे ऑफिस में, ठीक है। रेस्टोरेंट में भी केबिन बनती है, समझ में आ रहा है, आजकल के रेस्टोरेंट में भी केबिन बनती है पर्सनल फैमिली के लिए, तो उसे भी कौन सा नाउन बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि केबिन को भी गिना जा सकता है। यहाँ चेयर है, इसे भी गिना सकते हैं। बुक है, काउंटेबल नाउन है। सिटी है, काउंटेबल नाउन है। ट्री है, काउंटेबल नाउन है। लैपटॉप है, काउंटेबल नाउन है। बॉय है, काउंटेबल नाउन है। हॉर्स है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। डॉग है, काउंटेबल नाउन है। शॉप है, ये भी काउंटेबल नाउन है। आ गई बात समझ, जैसे आप कोई आपसे पूछे आपके पास कितनी दुकान है टोटल, ठीक है, तो आप बता सकते हैं मेरे पास 2 दुकान है, 3 दुकान है, 4 दुकान है, तो इन्हें आप बता सकते हैं। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। आगे चले, समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया, देखिए इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, इनका देखिए प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे, ठीक है, आई बॉट, BOUGHT, बॉट आ बुक, ठीक है, मैंने एक किताब खरीदी, आई बॉट आ बुक। अब इसमें कैसे पहचानेंगे, ये जो बुक है यानी किताब है, इसी को बोलेंगे हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। इसको कौन सा नाउन बोलेंगे हम लोग, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। आ रहा है समझ में, आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए मैंने बता दिया था आपको काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल और देख लिया जाए, ठीक है, ठीक है। आई सा अ चेयर, ओके, इन योर रूम, मैंने तुम्हारे कमरे में एक कुर्सी देखी, मैंने तुम्हारे कमरे में एक कुर्सी देखी। अब देखिए ये जो चेयर है यहां पे इस समय मेंशन है, ये भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। आगे बात समझ में, अभी मैं चेयर का एग्जांपल दिया हूं, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अनकाउंटेबल नाउन, पहले इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं बहुत बारीकी से, ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को जरा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है, थैंक यू सो मच। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन, ठीक है, अ अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, यानी एक अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका प्लूरल फॉर्म ना हो, एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजली काउंट, यानी एक ऐसा जिसे नॉर्मली तरीके से गिना ना जा सके, जिसे नॉर्मली तरीके से गिना ना जा सके, ठीक है, जिसे गिना ना जा सके इजीली, ठीक है, प्राय गिना ना जा सके, उसी को हम कैसे कौन सा नाउन बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देखिए जरा तो, ठीक है, ये देखिए यहां पे हमने चेयर वगैरह लगाया था यहां पे, ठीक है, ये आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो मैं आपको बता रहा था। यहां ध्यान से समझिए, वाटर, 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 या वाटर को गिना नहीं जा सकता है, समझ में आ रहा है। अब ये आप बोलेंगे कि पानी के बोतल में है वाटर, तो ठीक है, तो उसे गिना जा सकता है, ठीक है, लेकिन वाटर सिर्फ पानी को गिना नहीं जा सकता, इसीलिए आप इसको अनकाउंटेबल नाउन में डालेंगे। ऑयल, इसे गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन। सिल्वर, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। ब्रेवरी, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। लव, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी, ठीक है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, समझ में आ रहा है। ऑनेस्टी, ये सब आपका कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इन्हें गिना जा सकता है, इन्हें गिना ही नहीं जा सकता। इज दैट क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, यहां पे टी है, चाय, इन्हें गिना नहीं जा सकता। ऑक्सीजन, इन्हें भी गिना नहीं जा सकता, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आर्ट, कला,
कला को गिना जा सकता है? ये भी नहीं गिना जा सकता, इसको भी अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हैप्पीनेस, किसी के हैप्पीनेस का अंदाजा आप लगा सकते हैं, उसकी खुशियों का अंदाजा लगा सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो उसी को हम कौन सा अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे? लव, किसी के लव को आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं, ना कि गिन सकते हैं कि वो कितना प्यार करता है आपसे, कितना आपको समझता है, ठीक है। ये चीजें सिर्फ अनकाउंटेबल। ऑनेस्टी, किसी के ऑनेस्टी का आकलन आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी की ईमानदारी का आकलन आप नहीं कर सकते, सिर्फ सॉरी आकलन कह रहा हूं मैं, काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ आकलन कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप जो है गिन नहीं सकते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी, इसे भी नहीं गिना जा सकता। आ रही है बात समझ में? इसको भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखेंगे। वर्क, काम को भी नहीं गिना जा सकता। शुगर नहीं गिना जा सकता। टाइम नहीं गिना जा सकता। वाटर नहीं गिना जा सकता। राइस नहीं गिना जा सकता। कॉटन, मिल्क, ब्लड, ब्रेड, ठीक है। इनमें कुछ अगर किसी को जो है, और इसके रूल्स भी हैं, ठीक है, इसे सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए, तो वो रूल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगर अब तक का आप लोगों को समझ में आ चुका है तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन समझने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखिए यहाँ पे। चलिए ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने एक चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एयर है,